हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी। आप सभी को एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी पर। चलिए दोस्तों, आज हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और जैसा कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में यूनिट 1 और यूनिट 2 हम लोग कंप्लीट कर चुके थे और आज हम लोग यूनिट 1 और यूनिट 2 से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपका बन रहा है उन सभी प्रश्न को हम लोग देखेंगे। तो आप लोग जो है वो हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। देखिए दोस्तों, आप लोग को बता दें ये पेपर है आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में बोला जाए तो पीडी, ठीक है। यानी कि आपका जो है वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है और ये आपको पढ़ना है एसईसी के पेपर के अंतर्गत। यानी कि जो आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है वो स्किल एनहेंसमेंट कोर्स के अंतर्गत पढ़ना है और ये पेपर आपको जो है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ऐड किया गया है, ठीक है। और आपको बता दें दोस्तों कि ये जो है आपको सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 3 ये 3 सेमेस्टर में से किसी एक सेमेस्टर में पढ़ना है। इस चीज़ के बारे में हम पहले भी आप लोगों को प्रीवियस के वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन जो भी नए हैं और डायरेक्ट ये वीडियो को आप लोग वॉच कर रहे हैं तो उन लोगों को मैं बता दूं कि जो है ये आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, आपका एसईसी पेपर जो कि आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत पढ़ना है। आपका जो ये सेमेस्टर 1, 2, 3 ये तीनों सेमेस्टर में से किसी एक सेमेस्टर में पढ़ना है। आप लोग जो भी लोग हैं और आप लोग जो है वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जो है प्लेलिस्ट में जाइए, आपका वहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है और उसमें आपको सारा वीडियो मिल जाएगा यूनिट 1 और यूनिट 2 का, ठीक है, जिसमें हम सारे जो है वो टॉपिक्स को कवर किए हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपका फाइनल एग्जाम में आ रहा है, वही सब प्रश्न को हम लोग देखेंगे। आपका देखिए जो भी आपका यूनिट 1 और यूनिट 2 से जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहा है उसको आज हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए आपका जो है वो कौन कौन सा प्रश्न है। यहाँ पे हम जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस को लिख दिए हैं ताकि जो इंग्लिश में कवर करने वाले हैं वो आप लोग इंग्लिश में देख लीजिएगा, जो हिंदी में करने वाले हैं वो हिंदी में कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए आपका जो है वो पहला प्रश्न है आपका डिफाइन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ठीक है, यानी कि व्यक्तित्व विकास को परिभाषित करें, आपका पहला क्वेश्चन। उसके बाद आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है स्टेट एंड डिफरेंट स्टेज ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, यानी कि व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाएं कौन कौन सी होती है उसके बारे में आपको बताना है। फिर आपका जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला दोस्तों, स्टेट अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, यानी व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले जो विभिन्न कारक हैं उसके बारे में आपको बताना है, उसका नाम बताना है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 है क्लेरिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, यानी कि व्यक्तित्व विकास की जो है वो अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, देख सकते हैं इसी तरह, आत्मसम्मान की प्रमुख तत्व क्या है, फिर आत्मनियंत्रण क्या है, ठीक है। इसी तरह इधर भी दिया हुआ आपका व्हाट इज सेल्फ कंट्रोल, है ना, सेल्फ कंट्रोल क्या है। देखिए दोस्तों ये आपका जो है ना यूनिट 1 और यूनिट 2 है, ठीक है, यानी कि यूनिट 1 और यूनिट 2 में जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहा था उसी को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। यूनिट 1 और यूनिट 2 का कंप्लीट लेक्चर आपको कहाँ पे मिलेगा, तो प्ले लिस्ट पे मिल जाएगा और उसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। तो आपको पीडीएफ पाने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जो कि आपका एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी का जो है वो टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। वहाँ पे टेलीग्राम पे जाइएगा तो आप लोग जो है एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। और अगर आप लोग को वहाँ से नहीं मिलता है तो आप लोग जो है इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो आपका वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम जो है वो लिंक को मेंशन कर देंगे, आप लोग वहाँ से भी जो है वो डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि जो है आपको वहाँ पे लेक्चर का जो है वो नोट्स के साथ साथ आपका जो भी आपका इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आता है, जो भी आपका नोटिस होगा, वो सूचना होगा, वो सभी आपको सबसे पहले मिलेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आगे आपका क्या क्वेश्चन है, आत्मनियंत्रण के सभी प्रकारों का उदाहरण सहित वर्णन करें। जो आपका सेल्फ कंट्रोल है उसके विभिन्न जो आपका टाइप्स है उसको बारे में जो है वो एक्सप्लेन करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स टू मेंटेन एन इंटरपर्सनल रिलेशन, ठीक है, यानी कि पारस्परिक संबंध बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण कारक क्या है, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 8। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो आपका 9 है वो है आपका व्यक्तित्व की स्वरूप
की चर्चा करें। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो है आपका आत्म अवधारणा क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक इसी तरह आपका इंग्लिश में इधर दिया हुआ है। आप लोग जो लोग भी आप लोग इंग्लिश से एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोग जो है इंग्लिश वाला क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, और आप लोग जो है वो इंग्लिश में जो है वो क्वेश्चंस का आंसर करने का कोशिश कीजिएगा। जो लोग हिंदी में हैं वो लोग आप लोग हिंदी को देखिएगा। आपका जो है वो यहाँ पे हिंदी में क्वेश्चन दिया हुआ है, ये सभी आपका क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसको आप लोग लिख लीजिए और आपको जो है क्या करना है, एक ठीक है कॉपी लेना है फ्रेश, और उसमें आपको नोट्स बनाना है। ठीक है, ताकि जो है आपका यहाँ पे क्वेश्चंस का आंसर भी मिल सके। और आपको क्या करना है, इस सभी प्रश्न को उस कॉपी में लिख लेना है और उसके बाद आपको इसका आंसर करने का प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आपका जो फाइनल एग्जाम है उस एग्जाम में आपका कुछ ऐसा ही प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इसी तरह कंटिन्यू बने रहें।